भीम आर्मी लट से भी मजबूत है और कानूनी प्रक्रिया से भी मजबूत है। वो अपने घर पे नहीं है, नंबर उनका बंद है। घर पे नहीं है मतलब फरार कह रहे हैं? बिल्कुल, वो फरार हैं। मैं अभी आपके चैनल के माध्यम पे उनका एड्रेस भी डिस्क्लोज कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। लोकतंत्र में तर्क की आज़ादी है, अपमान की छूट नहीं है। कैसे लाभ देना चाह रहे हैं? ट्रैक्टर चढ़ा के, कुएं से पानी ना पीने दे के, घोड़ी पे ना बैठने, मतलब मुँह छुए रखने पे उन्हें मार देने से। दुखदाई शब्द हैं उनके, एक आज अभी भी कान में गूंज रहे हैं वो। और कहाँ चंद्रशेखर जी के परिवार तक, बाबा साहब तक, और पूरे पूरे कास्ट को, पूरे एक वर्ग को उन्होंने टारगेट किया है। जिस दिन वो पुलिस ने इंटेरोगेशन करी और बाहर भीम आर्मी वहाँ खड़ी रही, वो 1 घंटे में नहीं टिक पाएंगे वहाँ पे। मतलब आप ये जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि अगर जातिवाद खत्म हो जाएगा तो आप आरक्षण के खिलाफ? हाँ, वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो हम भी जिम्मेदारी निभाएंगे अपनी। भीम आर्मी आंदोलन करेगी आरक्षण को रोकने के लिए, और बताओ। और इस तरह के लोगों की जगह, इनकी जो जगह है, या तो जेल में है या इस देश से बाहर है। हम इन्हें जवाब सड़क पे भी देंगे और कोर्ट में भी देंगे इन्हें जवाब। बीते दिनों दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण हटाओ आंदोलन नाम से एक प्रदर्शन होता है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ जाती है कि अगर आरक्षण हटाना है तो पहले जातिवाद खत्म करो। इसी को लेकर अजीत भारती एक यूट्यूबर है, एक उनके यूट्यूब चैनल पर एक कोई कमेंट कर देता है कि अगर आरक्षण हटाना है तो पहले जातिवाद खत्म करो। उसके बाद जब अजीत भारती जो हैं जिस तरीके की ज़बान का वो इस्तेमाल करते हैं, बहुत तुच्छ जो है वो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और बहुजन समाज के लिए, खासकर चंद्रशेखर आज़ाद के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो आप सब ने देखा। उसके बाद देश भर में उनके खिलाफ जो है बहुजन समाज में गुस्सा बढ़ा, और दिल्ली में उनके खिलाफ SC/ST एक्ट में FIR दर्ज हुई है। FIR दर्ज कराने वाले महेश पहवाल जी, जो आज़ाद समाज पार्टी के दिल्ली के इंचार्ज हैं, प्रभारी हैं, उन्होंने कल SC/ST एक्ट में अजीत भारती के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। पूरा मामला समझेंगे कि FIR दर्ज क्यों कराई गई है और आगे चलकर क्या उसकी रणनीति होगी, क्या प्लान होगा। सबसे पहले सर बताइए, जो बयान दिया गया, जिस तरीके से सांसद साहब को बेइज्जत किया गया, उसको कैसे आप देख रहे हैं? लोकतंत्र में तर्क की आज़ादी है, अपमान की छूट नहीं है। लोकतंत्र है यहाँ पे, और ये जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल करे हैं, ये चंद्रशेखर साहब की फैमिली के लिए, आप ये मत सोचो कि उनकी फैमिली के लिए, पूरे समाज के लिए उन्होंने ये बात कही है। एक जाति को टारगेट किया उन्होंने, ठीक है ना। और कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ माताएं बहनें नहीं हो। जिस तरह से उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है, उससे आप सोच सकते हैं उनकी घर की परवरिश क्या होगी। वो बड़े यूट्यूबर बनते हैं, बड़े हाईली एजुकेटेड बनते हैं, लेकिन उनकी क्या मानसिकता है, क्या सोच वो रखते हैं दलितों के प्रति, वो उस वीडियो से आपको पता लग जाएगा कि क्या उनकी सोच समझ है, उनका बुद्धि का विवेक क्या है। आप लोगों ने FIR कराई है, क्या कितनी मुश्किल आई FIR कराने में, और पुलिस ने क्या कहा, कब गिरफ्तारी या एक्शन इंक्वायरी कब होगा? अभी कल ही ये FIR हुई है, रात को लगभग 9 बजे करीब, और सुबह हम लोग गए थे क्योंकि DCP सचिन जो हैं, सचिन शर्मा जी, वो अभी छुट्टी पे हैं। तो हमारा प्रोग्राम है, हम कल वहाँ जाएंगे, और कंसल्ट IO इसमें जो हैं वो शायद आज अपॉइंट हुए हैं। तो हम 1 दिन का उन्हें कह के आए थे कि 1 दिन का समय आपका है, और नेक्स्ट डे हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो संविधान के दायरे में रह के इस गहन, मतलब जघन अपराध के लिए जो सज़ा उसे मिल सकती है, उसके लिए पुरजोर ताकत लगाएंगे। ऐसा ना हो हमारे पूरी समाज की माताओं बहनों के लिए, जिस तरह से उन्होंने कहा है, ये मतलब दुखदाई शब्द हैं उनके, एक आज अभी भी कान में गूंज रहे हैं वो, कि इस तरह की बात पब्लिक डोमेन में कोई कैसे कर सकता है। और हम लोग इस पर कड़ा एक्शन लेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये तो रिएक्शन है। जब मेरे परिवार को, मेरी बहनों को कहा गया कि उनसे शादी करा दो, तो मैंने रिएक्ट किया है। तो कोई भी मेरे परिवार पे अगर उंगली उठाएगा या मेरी माताओं बहनों को ऑब्जेक्टिफाई करेगा तो मैं जवाब दूंगा। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा समुंदर है, वहाँ दुनिया कुछ ना कुछ बोलती है, लिखती है, पढ़ती है, सबका जवाब नहीं दिया जाता। और ख़ास तौर से
जाति सूचक शब्द कह के उन्होंने टारगेट किया है। और कहाँ की बात लेके, और कहाँ चंद्रशेखर जी के परिवार तक, बाबा साहब तक, और पूरे पूरे कास्ट को, पूरे एक वर्ग को उन्होंने टारगेट किया है। सोशल मीडिया में हजारों कमेंट आते हैं, सबका क्या वो जवाब देते हैं? सबको क्या पढ़ते हैं वो? बताइए मुझे आप। लेकिन समाज में एक मैसेज देना है कि नहीं भाई, हम हदें पार कर सकते हैं, हम तुम्हारे घर तक घुस सकते हैं, और पूरे देश में ये सब चीज़ें हो रही हैं, होती हैं डेली। जो उन्होंने बोला वो होता है। वो तो अभी भी कह रहे हैं कि अगर कोई दोबारा से मेरे YouTube लाइव पे आकर कोई भी कमेंट करेगा, मैं उसी तरीके से फिर जवाब दूंगा, और मुझे इसके लिए कोई पश्चाताप नहीं है। मैंने अपने घर वालों की, फैमिली की आत्मरक्षा में ये सब कहा। कोई बात नहीं, भीम आर्मी लट से भी मजबूत है और कानूनी प्रक्रिया से भी मजबूत है। कानून भी अपना काम करेगा, और भीम आर्मी का टेम्पर उन्हें पता है, वो अपने घर पे नहीं है, नंबर उनका बंद है, ठीक है ना। हम इसे ऐसे नहीं जाने दे सकते। जिस तरह से ये सारी चीज़ें वो हुई हैं, पूरे समाज में बहुत रोष है। घर पे नहीं है मतलब फरार कह रहे हैं? बिल्कुल, वो फरार हैं। मैं अभी आपके चैनल के माध्यम पे उनका एड्रेस भी डिस्क्लोज कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि पुलिस भी अपनी कार्रवाई कर रही है और हम भी अपना, भीम आर्मी के लोग ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि पुलिस चाहे मेरी जान ले ले, मगर मैं झुकूंगा नहीं। कोई बात नहीं, बाकायदा पूरा ट्वीट पे लिखते जा रहे हैं। कोई नहीं, कानून ने अच्छे अच्छे झुका दिए, कानून ने अच्छे अच्छे झुका दिए। ये भीम आर्मी से पहले का प्रकरण होगा जो आदमी झुकते नहीं थे। भीम आर्मी है, सामाजिक तौर पे भी वो माफ़ी मांगेंगे, और जो कानून अपने सजा देगा वो भी उन्हें झेलनी पड़ेगी, और जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा उन्हें। कह रहे हैं मैंने FIR देखी है, उसमें तो जो धाराएं लगी है वो एक दिन नहीं टिक पाएगी। कोई बात नहीं, पुलिस ने जो अपना काम किया है वो काम किया। आगे की कार्रवाई हम सब लोग अपनी लीगल टीम के साथ मिलकर कर रहे हैं। इस समय बताएगा वो एक दिन टिकेंगे या वो 1 घंटे नहीं टिक सकते। दिन तो बड़े दिन की दूर की बात कह रहे हो आप, 1 घंटे नहीं टिक सकते। जिस दिन थाने में चले गए ना, जिस दिन वो पुलिस ने इंटेरोगेशन करी और बाहर भीम आर्मी वहाँ खड़ी रही, वो 1 घंटे में नहीं टिक पाएंगे वहाँ पे। क्या लग रहा है ये जानबूझ के निशाना बनाया गया है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये तो जिस तरह से आप देख रहे हो कि उत्तर प्रदेश में जन जन में ASP का उत्साह है कि भाई राज्य में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, चंद्रशेखर जी वहाँ नई सरकार बना रहे हैं, सरकार में भागीदारी करने वाले हैं, तो लोगों में, बहुजनों में एक उत्साह है, हर वर्ग में खुशी है, चाहे वह मुस्लिम हो, OBC हो, हमारे दलित भाई हों, सब में एक उत्साह है। सब एक त्यौहार की तरह इस चुनाव को ले रहे हैं। जैसे त्योहारों में नए कपड़े होते हैं, घर को सजाया जाता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसे ही सब लोग अब हर पूरा उत्तर प्रदेश के वर्कर, ASP के कॉमन आदमी तैयारी कर रहा है सत्ता परिवर्तन की, और चंद्रशेखर साहब चुनाव के माध्यम से इस काम को सत्ता परिवर्तन करेंगे। उस चिड़चिड़ाहट में इन्होंने ये सब चीज़ें कही हैं कि हम लोग डिस्ट्रैक्ट होकर, हमारे वर्कर डिस्ट्रैक्ट होकर ये सब चीज़ें ना करें। ये सब उन्हें जलन है इस चीज़ की कि हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम आंदोलन कर रहे हैं आरक्षण में सुधार के लिए, ताकि जो दलित, जो बैकवर्ड रह चुका है, जो अभी भी गांव में है, जिसको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला है, उन लोगों को मिले। जो फ़ायदा उठा चुके हैं वो अब इसको छोड़ दें। फ़ायदा कैसे लाभ देना चाह रहे हैं? ट्रैक्टर चढ़ा के, कुएं से पानी ना पीने दे के, घोड़ी पे ना बैठने, मतलब मूँछों में रखने पे उन्हें मार देने से कैसे बढ़ाना चाह रहे हैं इसे? गरीबी जो आरक्षण है आखिरी पायदान तक पहुँचाने की बात करते हैं ना, वो कैसे पहुँचाना चाहते हैं? कोई एग्जाम्पल बताइए मुझे। ये तो IAS IPS के जो बच्चे हैं, जो अधिकारी हैं, जो जिनकी 2-2 पीढ़ियां लाभ ले चुकी हैं और अच्छी पोजीशन में, वो छोड़ दें। अब जो पुराने मतलब पिछड़े लोग हैं उनको जाने दें मौका। ये प्रतिनिधित्व का है, और जितना वो बोल रहे हैं ना, वो ज़मीन पे करके दिखाएं ना सब चीज़ें समाज में। जिस दिन हम आरक्षण ख़त्म करने का, भीम आर्मी, मैं निजी तौर पे ये जिम्मेदारी ले रहा हूँ, भीम आर्मी आरक्षण को ख़त्म कराएगी। जितने SC ST के मामले हैं उन पे कड़ी कार्रवाई हो जाए और 25 साल तक कोई मामला ना दिखे एट्रोसिटी का, भीम आर्मी आंदोलन करेगी। और बताइए, चलो आरक्षण के खिलाफ। हाँ, आरक्षण के खिलाफ भीम आर्मी आंदोलन करेगी। जितने अभी तक SC ST के मामले हैं, लंबित हैं, उन्हें कड़ी सजा मिल जाए और आने वाले 25 साल तक
पूरे देश में कोई एफआईआर ना हो, पूरे देश में आपसी गैर बराबरी का जो माहौल उन्होंने बनाया हुआ वो बराबरी आ जाए, वो जो इक्वलिटी आ जाए, तो भीम आर्मी भी करती है। और बताओ आप, मतलब आप ये जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि अगर जातिवाद खत्म हो जाएगा तो आप आरक्षण के खिलाफ? हाँ, वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो हम भी जिम्मेदारी निभाएंगे अपनी। अगर स्वर्ण समाज जो शासक वर्ग है वो ये क्रूरता बंद कर दे, ये वो जो जातंकवादी लोग हैं इन्हें सजा मिल जाए, 1000-2000 को सजा मिलेगी, लोगों को अकल आएगी, समाज में एक मैसेज जाएगा। लेकिन ये कभी करेंगे नहीं। ये जो चीफ सेक्रेटरी हैं वहां हमारे लोग पहुंच जाएं, जुडिशरी में हमारे लोग पहुंच जाएं, फिर देखो कैसे सब चीजें सामान्य हो जाएंगी। ये करे सरकार ना, भारत सरकार पहल करे, हम गारंटी देते हैं भीम आर्मी। पूरे देश भर में जो उन्होंने लेटर एंट्री के माध्यम से, कॉलिज्म के माध्यम से जिस तरह से हमारे लोगों को पीछे करके रखा हुआ है, जो काबिल लोग हैं, जो आपसे बहुत सुपीरियर हैं, आपसे बहुत अनुभवी हैं, उन्हें आप इस तरह से बैकफुट पे रखते हो, सिर्फ जाति के नाम पे, आपसी भेदभाव के नाम पर। आप करो ना, और करो इसे, 25 साल तक निभाओ इसे। भीम आर्मी आंदोलन करेगी आरक्षण को रोकने के लिए। और बताओ, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं मैं। लेकिन फिर ये बात भी निकल के आती है कि बेटी रोटी का रिश्ता बनाओ, जातिवाद खत्म करो, उसी पर वो रिएक्ट करते हैं। नहीं, रिएक्ट की क्या बात है इसमें? मतलब हमारे बच्चे, हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर्स, किस बात से आप कम है जो आप ये करते हो कि रोटी बेटी का रिश्ता नहीं करेंगे? मतलब हमारी बहन बेटियों को आप मोलिस्टेट तो कर सकते हो, है ना? जब आपको जातिवाद नहीं दिखता, जब उनकी जमीनें हड़पते हो, जब उनके बच्चों को मारते हो, उनके साथ रेप करते हो, तो मतलब जब तुम्हारे ये नहीं होता तुम्हारे दिमाग में कि ये लोग क्या हैं क्या नहीं। हमारे लोग अब पहले जैसी बात नहीं रही है। हमारे लोग हर चीज़ से मजबूत हैं, हर चीज़ से। ये 21वीं सदी, बाबा साहब ने कहा है ना कि 21वीं सदी दलितों की है। 21वीं सदी हम लोग हर तरीके से बराबरी का हक लेके रहेंगे, और अपनी पढ़ाई से, अपनी क्षमता के अनुसार, हम लोग अपने काम के अनुसार हम लोग बराबरी कर रहे हैं। अभी तो कुछ ही साल हुए हैं अभी, और अभी चलने दो मामले को, जब आपको पता लगेगा कि किस तरह से तुमने पहले दबाया है। अब वो वाला मामला नहीं है। अब हम लोग जानकार हैं, हमारे पास टीम है, हमारे पास लीगल लोग हैं, हम पे लीडरशिप है, हम पे अपनी पार्टी है। अब बहुत समय नहीं रह रहा कि सत्ता परिवर्तन होने में। तो यही अजीत भारती थे जो हिंदू मुसलमान के नाम पर हिंदू एकता की बात करते थे, और ये उस पार्टी के समर्थक भी हैं, उस विचारधारा के, जो हिंदुओं को एक करने की बात करती है, आरएसएस की विचारधारा। अब जो है वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण है हमको कोई ऐसे कैसे कह सकता है। हाँ, वो यही लोग तो थे, वो जो जात पात की करो विदाई, हमें सब हिंदू भाई भाई। अब ये कैसे जाति है, आप पॉडकास्ट सुनो उनका, कैसे जाति को टारगेट कर रहे हैं। अब इनके हिंदूपन नहीं है, इनकी भाजपा आज ही के दिन संत गुरु रविदास जी की जयंती बना रही है। क्यों? और एक इनका वर्कर वो हमारी जाति को गाली दे रहा है। उसी जाति, जिस महापुरुष का ये जो ढोंग कर रहे हैं, जो आज उनका पूरे यहाँ हर डिस्ट्रिक्ट वाइज उन्होंने जो कार्यक्रम लगाया है अपना, और उन्हीं के लोगों को, उन्हीं जाति के लोगों को गाली बक रहे हैं। तो इनकी करनी कथनी में कितना फ़र्क है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब आगे क्या रणनीति रहेगी इस मामले को लेकर? हमने एक दिन दिल्ली पुलिस को दिया था एफआईआर के बाद कि आप चीज़ें इसे लुक आफ्टर करिए, और वो दिन आज का निकल गया है। हम लोग कल 2 बजे डीसीपी सचिन शर्मा से मिलेंगे, और कल शाम तक हम लोग अपनी लीगल टीम से चर्चा करके फिर आगे की रणनीति हम लोग डिस्क्लोज़ करेंगे सबके सामने कि कैसे कैसे इस पर पुलिस काम नहीं कर रही, और कैसे शासन प्रशासन उसे बचा रहा है, या क्या जो भी स्ट्रेटजी है हमारी, हम कल शाम को एक बार उसे डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें वो एक चीज़ और आ गए, इसमें ऐड कर दी उन्होंने कि चूंकि मैं आरक्षण के खिलाफ आंदोलन कर रहा था, इस वजह से मेरे एफआईआर हुई है। जबकि मामला है जो उन्होंने जिस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल किए, एक लोकतांत्रिक देश में सभी का अधिकार है। चंद्रशेखर आज़ाद खुद कह चुके हैं कि भाई अगर आपको आरक्षण से दिक्कत है तो लोकतंत्र में हिस्सा लो, पार्टी बनाओ, और सदन में आओ, सदन से आकर कानून बनाओ। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और है, उसको दिखाया किसी और तरीके से जा रहा है। मैं आपसे पहले कह चुका हूँ,
भारतीय लोकतंत्र में तर्कों के लिए पूरा प्लेटफॉर्म खुला हुआ है, तर्कों की आज़ादी, आप तर्क कीजिए, लेकिन अपमान का छूट नहीं है। और ये किसी को वो नहीं है कि पर्सनल पर जाकर आप एक पूरी जाति को, एक पूरे आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं पूरे देश में क्या मैसेज गया है सब चीज़ों से। क्या मतलब एक देश में मतलब एक जाति को तुम इस तरह से कह दो उनकी बहन बेटियों के लिए, क्या माहौल, क्या मतलब एक आदमी से क्या कराना चाहते हैं देश में। ये एक वर्ग जो बड़ी जिम्मेदारी के साथ देश में मतलब हर चीज़ में आगे चीज़ों को आगे बढ़ाता है, शासन सत्ता में भी है, प्रशासनिक चीज़ों में भी है, आपका पढ़ाई लिखाई में भी है, सब चीज़, और उसे आप टारगेट कर रहे हो इस तरह से। मतलब वो दिखाना चाहते हैं कि आज ऊंच नीच आज भी भारत में कायम है। वो तो कह तर्क दे रहे हैं कि भाई चूंकि मेरी फैमिली पे हमला हुआ इसलिए मैंने कहा और मैं दोबारा करूँगा। उन्हें जवाब दिया जाएगा, उन्हें जवाब दिया जाएगा। किस तरीके का? हर तरीके से। भीम आर्मी इस भारत में जो है ना, अब कोई बाबा साहब का अपमान करके खुले आसमान के नीचे घूम नहीं सकता इस तरह से। और इस तरह के लोगों की जगह इस कम्युनिटी में नहीं है, मतलब भारत में नहीं है। इनकी जो जगह है या तो जेल में है या इस देश से बाहर है। कुछ दम लग रहा है जो आपने शिकायत करवाई है कि उसमें एक्शन होगा? नहीं, कानून अपना काम करेगा। हमें संविधान में पूरा विश्वास है। हम लोग इन जैसे लोगों को एक मैसेज देने का काम करेंगे कि ये ऐसे खुला नहीं छोड़ा जा सकता। ऐसे बाबा साहब का अपमान इस तरह से हम लोग नहीं होने देंगे जिस तरह से इन्होंने ये किया है। लेकिन कहते हैं कि जुडिशियरी में उनके पास तो तमाम पूरी लॉबी है, वकीलों की फौज है, तो क्या ऐसे में टिक पाएंगे? नहीं, हमारे पास भी पूरी लॉयर्स का एक अच्छा पैनल है और हम इन्हें जवाब सड़क पे भी देंगे और कोर्ट में भी देंगे इन्हें जवाब। हमने अब तैयारी कर ली है। अब ये रोज़ के जो इनके काम है ना, हम इन्हें बंद कराने का काम करेंगे। आर पार का मामला है। आर पार से भी ज़्यादा आर पार वाली बात है। ये एक पूरे कम्युनिटी को टारगेट करने वाला मामला है। अब लोगों में एक रोष है, नौजवानों में एक रोष है कि हम कब तक अपनी बहन बेटियों को इस तरह से जलील कराते रहेंगे, इस तरह से हम लोग उनका कॉन्फिडेंस डाउन करते रहेंगे। उन्हें घर में निकलने से डर लगता है, उन्हें कहीं कॉलेज में, स्कूल में, वर्क प्लेस में जाने से भी भय लगता है कि इस तरह से हमारे बारे में जो सोच रहे हैं वो कर भी सकते हैं, और होता ही है पूरे देश में। चलिए, तो देखिए आपने पूरी बातचीत सुनी। एफआईआर दर्ज हो चुकी है अजीत भारती के खिलाफ और एक दिन का अल्टीमेटम दिया गया था और कल के बाद से फिर जो है पहलवाल जी जो है जाएंगे और इसकी अपडेट लेंगे। अब देखते हैं इसमें क्या आगे होना बाकी है। लेकिन सोचिए, जिस देश में प्रधानमंत्री की जाति को लेकर गाली दी जाती हो, सांसद की जाति को लेकर गाली दी जाती हो, उस देश में कहा जा रहा है कि भैया आरक्षण हटा लो। तो आप समझिए, आरक्षण कोई आर्थिक आधार पर नहीं है, वो जाति के आधार पे है। जिनके साथ शोषण हुआ, जिनको दबाया गया, जिनको पढ़ने नहीं दिया गया, उसके आधार पर वो मिला हुआ है। बाकी आप लोगों की क्या राय है? आप लोग क्या सोचते हैं? जिस तरीके से अजीत भारती ने जो ज़बान इस्तेमाल करी, शब्दों का इस्तेमाल किया और चंद्रशेखर आज़ाद जी का अपमान किया, उनकी बहन बेटी को गाली दी, आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।